आज इंडिया में आप देख लें कि मैं एडवोकेट होने के नाते एक कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया में जहाँ जजों की नियुक्ति होती है। 2014 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब ने कॉलेजियम का जो संशोधन आया, 92 संविधान संशोधन आया, उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिससे कि हाई कोर्ट के जजों में का अपॉइंटमेंट होना था। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें पूरा भाई भतीजा व्याप्त है। इसलिए था कि कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजा बात चल रहा है, हमारे वहाँ लोग नहीं, हमारी बात करने वाले लोग नहीं, गिने चुने लोग हैं। आज तक भारत में कितने जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया, कभी हमने विचार किया? नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एक जस्टिस कर्नल अनुसूचित जाति से थे। एक जज के यहाँ 1500 करोड़ की धनराशि पकड़े जाने के बाद इम्पीचमेंट में नहीं लाया गया। एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अनुसूचित जाति होने के बाद उनको NBW करके उनको गिरफ्तार भी किया गया। हमें सबसे पहले विचार ये करना है बाबा साहब के विचारों पर कि हमने सोसाइटी को क्या पेबैक किया, और ये भी देखना है कि हमने अपनी मांगों को किस हद तक उठाया जो हमारे समाज को मिल सके। आज इंडिया में आप देख लें कि मैं एडवोकेट होने के नाते एक कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया में जहाँ जजों की नियुक्ति होती है। 2014 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब ने कॉलेजियम का जो संशोधन आया, 92 संविधान संशोधन आया, उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिससे कि हाई कोर्ट के जजों में का अपॉइंटमेंट होना था। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें पूरा भाई भतीजा व्याप्त है। हमारे देश में आज़ादी के बाद कितने बहुसंख्यक लोगों में से चीफ जस्टिस बने हैं, इस पर भी बताऊंगा। किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व मिला है ये भी मैं खुद बताऊंगा। आज तक भारत में 2007 से पहले कोई CJI इंडिया में नहीं बना अनुसूचित जाति से। कोई सिर्फ आज तक एक पारसी जज बने हैं CJI इंडिया में। सिर्फ 4 समाज के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में CJI बनाया गया, और आज़ादी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा रहा वो एक अल्पसंख्यक जाति का रहा। अल्पसंख्यक जाति का रहा। कॉलेजियम सिस्टम से आप ये देखें कि कम से कम 150 परिवारों का इस भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे कब्जा है। चाहे जजों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे बहुजन समाज की प्रतिनिधित्व का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट में हो। अभी आप रिसेंटली मामला आप ग्वालियर हाई कोर्ट का देख ही रहे होंगे बाबा साहब की मूर्ति के लिए, जहां पर एक जज साहब थे, वो अनुसूचित समाज से बिलोंग करते थे, उसका विरोध किया गया, और विरोध करने वालों ने कितने कड़े शब्दों में विरोध किया, जिसका हमने पढ़े लिखे समाज ने बिल्कुल कोई उचित उत्तर नहीं दिया उसका। जज साहब रिटायर भी हो गए। अब 2000 हमारे समाज से 2007 में KG बालाकृष्णन साहब CJI बने। उसके बाद अब वर्तमान में CJI हमारे समाज से हैं। बाबा साहब की एक मूर्ति को लेकर इतना विवाद इसलिए था कि कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजा बात चल रहा है, हमारे वहाँ लोग नहीं, हमारी बात करने वाले लोग नहीं, गिने चुने लोग हैं। आज तक भारत में कितने जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया, कभी हमने विचार किया? नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एक जस्टिस कर्नल अनुसूचित जाति से थे। एक जज के यहाँ 1500 करोड़ की धनराशि पकड़े जाने के बाद इम्पीचमेंट में नहीं लाया गया। एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अनुसूचित जाति होने के बाद उनको NBW करके उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो हम सभी लोग यहाँ जागरूक समाज से हैं, जागरूक लोग हैं, तो बाबा साहब का हमें एक ही मिशन ले आना है कि किसी तरीके से हम सोसाइटी को पेबैक करें, जो हमारे लोग निचले पायदान पे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करें। इसी के साथ में अपना जय
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।